दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रवि गिरी बाबा का सच। तो दोस्तों, जिसने भी मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको समय समय पे वीडियो मिलते रहें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि सुहागा, जिसको बोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में नाम है बोरेक्स, हिंदी में हम कहते हैं सुहागा, और इसके लिए कहावत भी बनी है, सोने पे सुहागा। यानी ज्यादातर ये सोने के काम में आता है, सोने को गलाने पिघलाने के लिए, उसको उजाड़ने के लिए, चमकाने के लिए काम आता है। वो सुहागा जो सुनार प्रयोग में लेते हैं वो ही सुहागा। उसके मैं कुछ फायदे बता रहा हूं, सारे फायदे तो नहीं बता सकता क्योंकि ये सैकड़ों फायदे करता है, लेकिन कुछ फायदे जो आपके काम के हैं वो फायदे मैं बता रहा हूं। आप इच्छा के अनुसार, अपने मर्ज के अनुसार उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बाजार से, किसी भी दुकान से आप इच्छा के अनुसार 20-30 ग्राम या 50 ग्राम सुहागा ले आइए। और सबसे पहली बात कि कच्चा सुहागा कोई काम का नहीं होता, इसलिए सुहागे को तवे पर रखकर और उसको जलाना होता है। नीचे फ्लेम चालू कर दो तो इसके अंदर थोड़ी सी नमी होती है, तो ये धीरे धीरे पहले तो हल्का हल्का इसमें से भाप में निकलेगी और बुदबुदे से भी आएंगे, फिर धीरे धीरे ये जलेगा तो ये फूल जाएगा। जैसे मकई का दाना फूल जाता है वैसे ही ये सुहागा फूल जाएगा, बिल्कुल खिल जाएगा, और उसको हाथ लगाते ही, यूं करते ही पाउडर बन जाएगा। पीसना नहीं पड़ेगा, अपने आप पाउडर बन जाएगा। तब मानिए कि आपका वो सुहागा भुन गया है। अब आप उसको मर्ज के अनुसार काम में ले सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि वो किस किस काम आएगा, कैसे कैसे आपको उसको यूज करना है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि ये आंतों की सफाई करता है। आंतों में मल जमा होता है, बड़ी आंत होती है, इसमें मल की जमावट हो जाती है। तो इस मल की जमावट को निकालने के लिए, जैसे कब्ज हो गई तो उसके कारण, या हम जो ये आजकल बाजार का जंक फूड खाना खाते हैं, तला भुना खाते हैं, ऐसी चीजें जो खाने से हमारे कब्ज रहने लग जाती है, कब्ज के कारण आंतों के अंदर मल जमा हो जाता है। तो आपको चने के आकार में वो भुना हुआ सुहागा, चने जितना लाल काला चना होता है, सफेद वाला तो बड़ा होता है लेकिन लाल काला चना छोटा होता है, बस उतनी मात्रा में आपको लेना है। पानी के साथ आप ले सकते हैं। तो पानी में घोलो, और हमेशा ध्यान रखो ठंडे पानी में नहीं घोलना है, इसको गुनगुने पानी में घोलना है ताकि जल्दी से ये डिजोल्व हो जाएगा उसके अंदर। और फिर आप सुबह इसको भूखे पेट पियो, रात को खाना खाने के बाद में सोते वक्त पियोगे, और कुछ ही दिन में देखोगे कि आपकी आंतें बिल्कुल सही हो गई है। अगर आपकी नाभि टली हुई है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जिसकी नाभि टली हुई है तो वो नींबू को सेक कर उस पे सुहागा डालकर अगर लेगा तो कुछ ही दिनों में उसकी नाभि ठीक हो जाएगी। अगर किसी का हाजमा खराब है, डाइजेशन अपसेट है, बार बार टट्टियां आती है, या कब्ज रहती है, या गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें आती है, ऐसा रोग है, तो वो भी गर्म पानी के साथ में, यानी गुनगुने पानी में उतना ही कि एक चने की मात्रा जितना सुहागा, पिसा हुआ जो भुना हुआ सुहागा है, भुने हुए सुहागे को एक चने की मात्रा जितना लेने से कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल हाजमा एकदम
जठराग्नि बिल्कुल सही हो जाएगी, आपकी हाजमा बिल्कुल साफ एकदम सही हो जाएगा, और यहां तक कि कठोर से कठोर चीज खाओगे वो भी आपकी पचनी शुरू हो जाएगी। खांसी के अंदर जिस किसी को खांसी आ रही है, बलगम जमा है, छाती के अंदर बलगम नहीं निकल रहा है, तो वो भी चने जितना भुना हुआ सुहागा चने जितना लेके गुनगुने पानी में और कुछ दिन लेगा तो उसका बलगम सारा बाहर आ जाएगा, फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे, खांसी खत्म हो जाएगी। कई लोगों में शिकायत होती है कि पसीना आता है, पसीना आपको पता है बदबूदार होता है। जिस किसी भाई के पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो उसको खुद को भी बदबू महसूस होती है, तो आप नहाते वक्त 1 चम्मच पाउडर पिसे हुए भुने हुए सुहागे के 1 चम्मच पाउडर आप लेकर 1 बाल्टी पानी के अंदर घोल लो, अच्छी तरह घुल जाए, उस पानी से आप स्नान करिए, आपके पसीना आना कम हो जाएगा और बदबू आनी कम हो जाएगी। एक बात और, जिस किसी के चर्म रोग है, इस प्रकार नहाने से चर्म रोग भी उसका खत्म हो जाएगा, चमड़ी के जितने भी रोग हैं खत्म हो जाएंगे, उसके चमड़ी का रोग एक भी नहीं रहेगा ये बोरेक्स पाउडर से नहाने से। अब आपको बता देता हूं कि कई लेडीजों में ज्यादातर बाल बड़े रखने के कारण उनमें डंड्रफ की मात्रा पैदा हो जाती है, डंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, रूसी पैदा हो जाती है, खुजली आने लग जाती है। तो उनको क्या करना है कि 1 चम्मच ये पाउडर लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल मिला लेना है। आपके घर पे नींबू हो तो अच्छी बात है, 1 नींबू निचोड़ लो उसमें, नहीं तो थोड़ा सा दही डाल सकते हो, उसका पेस्ट बना के उसको बालों में लेप करो और आधा घंटा बाद में बालों को धो लो। तो जितनी भी रूसी है 2-3 बार ऐसा करने से ही सारी रूसी खत्म हो जाएगी, जितना भी डंड्रफ है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब जिस किसी के मुंह में छाले हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो मुंह में छाले खत्म करने के लिए इस पाउडर को, यानी सुहागा के पाउडर जो भुना हुआ है, कच्चा कभी नहीं लेना, भुना हुआ पाउडर है, उसको थोड़ी सी मात्रा में लेकर और थोड़ा शहद मिला के और छालों पे लगा लेंगे। जिसके दांतों में पायरिया है, दांतों का पीलापन है, दांत हिल रहे हैं, तो भी वो शहद के साथ में सुहागा मिलाकर पेस्ट की तरह थोड़ा सा मालिश कर ले मसूड़ों की और दांतों की, तो दांतों से पायरिया गायब हो जाएगा, दर्द गायब हो जाएगा, कीड़े मर जाएंगे और आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। कई बच्चों में आदत होती है, छोटे जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनमें आदत होती है, आदत नहीं है, एक बीमारी लग जाती है कि वो दूध पीने के थोड़ी देर बाद में दही जैसा दूध को वापस निकालते हैं, उनकी आंतों में वो दूध पचता नहीं है और उनको पतले दस्त, हरे रंग के दस्त भी लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप थोड़ा सा दूध लीजिए और उसमें 1 चुटकी, मात्रा कितनी, 1 चुटकी उसके अंदर पाउडर मिला दीजिए सुहागे का और उसको सुबह शाम पिलाइए। 2-3 दिन पिलाओगे तो उसकी आंतें भी बिल्कुल सही हो जाएगी और वो ऐसा दूध दोबारा पलट के बाहर नहीं निकालेगा। अब इसके परहेज क्या है? जो भी सुहागा का पाउडर ले रहा है उसको केला नहीं लेना है, केला नहीं खाएगा वो। दूसरा, चावल कतई हाथ ही नहीं लगाएगा। तीसरा, दही नहीं लेगा। चौथा, तली भुनी चीजें और जंक फूड नहीं खाएगा। ये इसका परहेज है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको गर्भवती स्त्री ना ले,
गर्भवती स्त्री लेगी तो उसको नुकसान करेगा, इसलिए गर्भवती स्त्री इसको बिल्कुल ही ना ले। तो मैंने सुहागा के बहुत कम प्रयोग बताए हैं, आपको जैसा भी उचित लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन इसके सैकड़ों प्रयोग है, मैं एक वीडियो में बता नहीं सकता, इसलिए मैं वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।